बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है मज़मून हुब्बे वतन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मज़मून की एक ख़ास तरतीब होती है। सबसे पहले मौजू का तारुफ करवाया जाता है। उसके बाद अ, हम मौजू यानी जो कि मज़मून का उन्वान है उस पर मुख्तलिफ हवाले से बहस करते हैं और आखिर में नतीजे कलाम या जो भी मज़मून है उसका लुबे लुबाब पेश किया जाता है। आज का जो मज़मून है बेटा, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अहम है और मुख्तलिफ सालों में ये मज़मून दर्ज झैल इशारात के तहत पूछा गया है। जैसे कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, वतन की मोहब्बत एक फितरी जज्बा है, अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों का एहसास वतन के इस्तेहकाम की अलामत है, इज्तिमाई मुफाद का जज्बा हुब्बुत वतनी की अलामत या वतन से हमारी शनाख्त है। इसी तरह से वतन की मोहब्बत फितरी जज्बा है या वतन से इंसान की मोहब्बत फितरी होती है, या हुब्बे वतन की इंसान के लिए क्या अहमियत है, वतन की मोहब्बत के तकाजे दियारे गैर में वतन की मोहब्बत की कदर या हुब्बे वतन का जज्बा तामीर वतन पर उभारता है। तो ये मुख्तलिफ इशारात देकर आपसे ये मजमून जो है गुज़श्ता सालों में पूछा गया है। तो आइए अब हम मजमून की रीडिंग करते हैं। कोशिश करें कि मजमून का आगाज किसी शेर से करें। जैसा कि यहाँ हम एक शेर से मजमून का आगाज करेंगे। इंसान की पहचान फकत इसका वतन है, इंसान की पहचान फकत इसका वतन है, इंसान है वही जिसका कोई अपना वतन है। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि मजमून के आगाज में मजमून का जो एक पैटर्न है वो सबसे पहले ये कि मौजू का तारुफ करवाया जाता है। हुब्बे वतन के मानी हैं अपने वतन से मोहब्बत करना। जैसा कि आप हुब का मतलब है मोहब्बत, वतन वतन से मोहब्बत। हुब्बे वतन के मानी हैं अपने वतन से मोहब्बत करना। ये एक फितरी जज्बा है जो हर इंसान बल्कि हर जी रूह में पाया जाता है। अगर बेटा मानी मफहूम की बजाय ये हेडिंग दी जाए, अगर हुब्बे वतन के तहत अगर आपको जो इशारात दिए जाएं उसमें एक तो ये भी आपको इशारा दिया जा सकता है मफहूम तारुफ या वतन से मोहब्बत एक फितरी जज्बा है, तो ये सब जो है एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। तो लिहाजा उसमें आप यही लिखेंगे कि हुब्बे वतन के मानी है अपने वतन से मोहब्बत करना। ये एक फितरी जज्बा है जो हर इंसान बल्कि हर जी रूह में पाया जाता है। जिस सरजमीन में इंसान पैदा होता है, अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजारता है, वो सरजमीन उसका अपना वतन कहलाती है। वो खित्ता अर्ज जहाँ किसी के अजीजो अकारब रिश्तेदार बसते हैं, जहाँ इसकी पसंदीदा और महबूब चीजें होती हैं, जहाँ इसका दिल लगा होता है, जिस जगह के दरो दीवार के साथ इसकी कई यादें वाबस्ता होती हैं और जिन गलियों में इसके बचपन के दिन गुजरे होते हैं, इन्हें इंसान कभी नहीं भुला सकता। अगर आप गौर करें तो सब सेंटेंसेस छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और आसान अल्फाज हैं। तो लिहाजा अगर आप इसको गौर से 2-3 दफा रीडिंग करेंगे तो बिल्कुल भी कुछ मुश्किल नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं बयान की गई। यानी कि वो जगह जहाँ आपके अजीज रिश्तेदार रहते हैं, जहाँ आपकी पसंदीदा और महबूब चीजें होती हैं, जहाँ आपके बचपन की यादें होती हैं, बचपन के दिन गुजरे होते हैं, इन्हें इंसान कभी नहीं भुला सकता और वो इन यादों को अपना कीमती सरमाया समझता है। और यही मोहब्बत इंसान का फितरी हुस्न है। खालिक कायनात ने इसे ऐसा दिल देकर पैदा किया है कि वो मोहब्बत के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। मोहब्बत और यादें, हर शख्स को अपने वतन के जर्रे जर्रे से मोहब्बत होती है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि अगर आपको ये हेडिंग दी जाए कि वतन से मोहब्बत एक फितरी जज्बा है, तो जो अभी आपने फर्स्ट हेडिंग में पढ़ा मफहूम में, वो और मोहब्बत और यादें, ये आप एक ही हेडिंग के तहत सारा मटेरियल लिखेंगे कि हर शख्स को अपने वतन के जर्रे जर्रे से मोहब्बत होती है। इसे वहां के माहौल से दिली मोहब्बत होती है, वहां के गली कूचे इसे जान से अजीज होते हैं। इसने जहां जहां कदम रखे होते हैं कभी भुला नहीं सकता। इन जगह की यादें इसकी तबीयत का
हिस्सा बन गई होती हैं। कुदरत ने इंसान के दिल में हुब यानी मोहब्बत का मादा भी पैदा किया है। जज्बे हुब के बगैर, ये आप लिख सकते हैं कि मोहब्बत के जज्बे के बगैर इंसानियत की तकमील नहीं होती या इंसान मुकम्मल नहीं होता। वतन से मोहब्बत को हुब्बे वतन कहते हैं। जज्बा हुब्बे वतन मुकद्दस बावकार और आबरूमंदाना जज्बा है। नामूसे वतन, इसको आप लिख सकते हैं, वतन की इज्जत के लिए जान पर खेल जाना एक अजीम अमल है, या वतन की खातिर जान की कुर्बानी देना एक अजीम रुतबा है या एक अजीम अमल है। वतन की कशिश, वतन की कशिश का एहसास इस वक्त होता है जब इंसान अपने वतन से दूर बैठा हो। वतन की एक एक चीज की याद से सताती है। जैसे कि मैंने अभी जब शुरू में हेडिंग्स बताई तो उसमें एक हेडिंग थी कि दियारे गैर में वतन की याद, या दियारे गैर में वतन की अहमियत, इसके अलावा दियारे गैर में वतन की मोहब्बत की कदर। लिहाजा जिस तरह से भी आपसे पूछा जाए तो वतन की कशिश, दियारे गैर में वतन से मोहब्बत की अहमियत, दियारे गैर में वतन की याद, ये सब एक ही हेडिंग्स है। तो वतन की कशिश का एहसास इस वक्त होता है जब इंसान अपने वतन से दूर बैठा हो। वतन की एक एक चीज से याद आती है, या वतन की एक एक चीज की याद इसे सताती रहती है। अपने वतन की बहारें जब इसे याद आती हैं तो उसका दिल चाहता है कि वो उड़कर वहां पहुंच जाए। गैर जगह पर ना इसे वो माहौल मिलता है, ना दोस्त, यानी यहाँ लिखा है ना याराने दिल बंद मिलते हैं, यानी ना ही दोस्त मिलते हैं, ना वो फिजा मिलती है, ना वालदैन होते हैं, ना अजीजो अकारब, ना वो नदी नाले, ना वो कोसारो सब्जाजार। वतन से बाहर हर चीज मिल सकती है मगर लज्जत तो यगानगत नहीं मिल सकती। यानी वतन से बाहर हर चीज मिल सकती है लेकिन अपने वतन जैसी चाहत और मोहब्बत उसे कहीं नसीब नहीं होती। इसीलिए तो कहा गया है, ये बेटा एक फारसी का शेर है, हुब्बे वतन अज मलके सलीमा खोशतर, खारे वतन अज सुम्बलो रेहाओ खोशतर। जज्बा हुब्बुल वतन निहायत आला वरफा जज्बा है। हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं तो इसकी हर चीज से मोहब्बत करते हैं। वतन से प्यार करने का तरीका यही है कि इसके जर्रे जर्रे को अपनी आबरू समझकर इसकी हिफाजत की जाए कि वतन की जमीन भी माँ की आगोश की मानिंद होती है। जिससे हमें इस शेर के मिस्ताक माँ जैसी मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत टूट कर करती हूँ इससे जमीन भी माँ की सूरत मेहरबान है। मेहनत की जरूरत जिस मुकाम पर भी कोई है, इसे वतन के लिए और वतन की तरक्की के लिए कोशां रहना चाहिए। यानी कि अपने वतन के लिए मोहब्बत की ज़रूरत जो है वो क्यों होती है, या जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि हुब्बे वतन का जज्बा तामीरे वतन पर उभारता है। यानी अपने वतन की हुब्बे वतन का जज्बा तामीरे वतन पर, यानी जाहिर है जब आप दूसरे किसी मुल्क में होते हैं तो आपको अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा जो है अपने मुल्क की तरक्की पर उभारता है। तो जिस मकाम पर भी कोई है, इसे वतन के लिए और वतन की तरक्की के लिए कोशां रहना चाहिए। वतन की तिजारत, तालीम, तहजीब, सनत और हरफत, इक्तसादियात और हर शोबे में तरक्की के लिए खलूस दिल से मेहनत करना हर फर्द का फर्ज अवलीन है। इस मट्टी का मुफाद हमारा मुफाद है, यहाँ के बसने वालों की मुनाफियत यानी उनका फ़ायदा हमारा फ़ायदा है। इसकी बहारों में गुल खिलेंगे तो हमारे अपने दिमाग मुअत्तर होंगे। यानी अगर इसकी बहारों में गुल खिलेंगे, यानी अगर हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हमें खुशी होगी। यहाँ की पैदावार बढ़ेगी तो मुल्क की सरमाया बढ़ेगा। यहाँ की सनत और तिजारत अगर दुनिया पर छा जाएगी तो गोया हम छा जाएंगे। हुब्बुल वतन यानी वतन से मोहब्बत का जज्बा हमें ताकत अता करता है। अगर हम ताकतवर होंगे तो हमारी तरफ कोई दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकेगा, हम बावकार जिंदगी गुजार सकेंगे। इसी तरह से ये बहुत अहम हेडिंग है, हुब्बे वतन का तकाजा या वतन की मोहब्बत के तकाजे। ये जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें ये इशारात बार बार जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं सारे उस पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। वतन से मोहब्बत का तकाजा, हुब्बे वतन का तकाजा, वतन से मोहब्बत के तकाजे। तो वतन से मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि इंसान को अपने अहले वतन के दुख दर्द का पूरा पूरा एहसास हो। अपने हम वतनों के
खुशी और गम में बराबर का शरीक होना चाहिए और मुसीबत में उनका साथ देना चाहिए। जो लोग साहिब इल्म हैं, इन्हें चाहिए कि वह अपने इल्म को अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि इस नूर को, इस रोशनी को दूर दूर तक फैलाएं। इंजीनियरों पर लाजम है कि वतन के लिए नित नई चीजें इजाद करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करें। इसी तरह से डॉक्टरों का फर्ज है कि दुखी इंसानियत की खिदमत को अपना शियार बनाएं। महज हसूल ज़र यानी सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही इनका मतमय नजर नहीं होना चाहिए, यानी सिर्फ पैसा कमाना ही इनका मकसद नहीं होना चाहिए। इस लाइन को मैंने आपके लिए आसान बना दिया। यानी सिर्फ पैसा कमाना ही उनका मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि उन्होंने पैगंबरी पेशा अपनाया है। अल्लाह ताला ने हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम को हिकमत बख्शी थी। उन्होंने 3,500 साल की उम्र पाई, मगर जब इसराइल अलैहिस्सलाम यानी जान निकालने वाला फरिश्ता आया तो इसने पूछा कि हजरत, अल्लाह ताला ने आपको हिकमत दी, आप तो सोने के महल बना सकते थे, लेकिन आप एक झोंपड़ी में पड़े हैं। तो उन्होंने फरमाया, भाई तुम्हारे इंतजार में लगा रहा, दुखी लोगों की खिदमत करता रहा, इतना वक्त ही नहीं मिला कि महल बनाने के लिए सोच सकूं। बहरहाल, काश्तकार हो या ताजिर, तालिब इल्म हो या उस्ताद, हर फर्द को अपना फर्ज मनसबी पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा करना चाहिए। सरमायादार हो या मजदूर, दोनों को मिलकर वतन अजीज के तामीरी और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए शबो रोज यानी दिन रात मुस्तैद रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, दिन रात तैयार रहना चाहिए, यानी तामीरी और तरक्याती मंसूबों को पूरा करने के लिए दिन रात तैयार रहना चाहिए। जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं, इनको ये समझकर अपनी ड्यूटी पर नहीं जाना चाहिए कि काम करें या ना करें, तनख्वाह तो हमें मिल ही जाएगी, बल्कि ये समझकर अपने फ़राइज़ को अदा करना चाहिए कि हम जिस कदर मेहनत और हुस्न कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, यानी ये समझकर अपने फ़राइज़ को अदा करना चाहिए कि हम जिस कदर मेहनत से और अच्छे तरीके से, ज़िम्मेदारी से, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे, इसी कदर हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जैसा कि बाज़ लोग जो है वो जाके सिर्फ अपना टाइम गुजारने की, टाइम पास करने की कोशिश करते हैं कि चाहे काम करें या ना करें, तनख्वाह तो मिल जाएगी। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। गद्दारों और शुहदा में फ़र्क। ये हेडिंग को आपने समझ के पढ़ना है, ताकि अगर बेटा आपको बोर्ड के एग्जाम में आ जाए तो आप 2-3 दफ़ा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, 2-3 दफ़ा समझ के पढ़ लेंगे तो आपके जहन में रहेगा। गद्दार, ज़ाहिर आप समझते हैं कि जो वतन से गद्दारी करता है, और शहीद जो वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने से गुरेज न करे। जो लोग खुद गर्ज हैं और महज हसूल ज़र यानी पैसे के लालच के लिए कोशिश करते रहते हैं, कोशां रहते हैं, यानी कोशिश करते रहते हैं या मसरूफ रहते हैं, वो लोग जो खुद गर्ज हैं और सिर्फ पैसा कमाने के लालच के पीछे पड़े रहते हैं, इनका नजरिया सिर्फ पैसा होता है, चाहे वो रिश्वत से हासिल करें या मिलावट से, जखीरा अंदोजी से या स्मगलिंग से। गलत जराए से पैसा कमाने वाले वतन के दुश्मन और अवाम के कातिल हैं। ये नाकाबिले माफ़ी लोग हैं। हर मुहिब वतन को इन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। हर मुमकिन कोशिश की जाए कि इन लोगों की हौसला अफजाई न हो। ये लोग वतन के गद्दार हैं और नंगे वतन हैं, वतन के गद्दार हैं और वतन को बदनाम करते हैं। बाज ऐसे बद किरदार भी देखे गए हैं जो मरीजों तक से भी धोखा करते हैं और अद्वियात में मिलावट करते हैं या नकली अद्वियात तैयार करते हैं। वो लोग कानूनी और इखलाकी मुजरिम हैं। दूसरी तरफ देखिए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो वतन की इज्जत यानी नामूसे वतन, वतन की इज्जत पर कट मरते हैं। ये लोग शोहदाए वतन होते हैं और तारीख इन्हें फरामोश नहीं करती, यानी तारीख इन्हें कभी नहीं भुलाती। सुनहरी अल्फाज में उनका नाम लिखा जाता है, उन्हें हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। इन वतन के शहीदों में मेजर अजीज भट्टी, कैप्टन सरवर, मेजर तुफैल और सवार मोहम्मद हुसैन जैसे नाम भी हैं। जी तो बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको अगर आप 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो ये आपके जहन में रहेगा। अब ये मेजर अजीज भट्टी, कैप्टन सरवर, मेजर तुफैल और सवार मोहम्मद शहीद, ये सब ऐसे नाम हैं जो आप ग्रेड 5, 6, 7, 8 में इनके मुतालिक तफसील से रिपीटेडली पढ़ चुके हैं। ऐसे नाम हैं जो तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखे गए हैं। क़यामत तक इनकी
कब्र पर, इनकी लहद पर रहमत बरसती रहेगी और हम उन्हें जो है हमेशा दुआओं में सुनहरी हरूफ में याद रखेंगे कि उन्होंने वतन अजीज़ के लिए अपनी जान तक की परवाह न की। जी तो बेटा, उम्मीद है यहाँ तक अच्छे से आपको सारा मजमून अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वतन से मोहब्बत या हुब्बे वतन के बारे में आपसे आप जिस हवाले से भी जिन हेडिंग्स के तहत भी पूछा जाए तो आप अच्छे तरीके से इस मौजू पर लिख सकेंगे। आखिर में एक शेर के साथ जो है वो हम मजमून का इख्तिताम करेंगे। वतन के लिए दुआ है इलाही वतन मेरा आबाद रख, अबद की घड़ी तक इसे शाद रख, मेरे इस वतन को तू आज़ाद रख, ये तुझसे दुआ है मेरी हर घड़ी करूं इस पे कुर्बान मैं हर खुशी के मेरा वतन है मेरी ज़िंदगी। तो ज़रूरी नहीं आप यही अशार लिखें वतन से मुतल्लिक, आपको जो भी कोई शेर याद है या जो आप आसानी से याद रख सकते हैं, आप एक अच्छे से शेर के साथ अपने मौजू का आगाज और इख्तिताम कर सकते हैं। जी तो बेटा, इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।